पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास से कल दोबारा तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक से शरीक हुए। कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज है, आपने फौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। बैरिस्टर गौहर, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। पूरा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्ताफी हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालिफत कर दी। पीटीआई अराकीन असेंबली की पार्लियामेंट हाउस से एहतजाजन वॉक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून की एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है जिन्हें चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आजम नजीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का एडहॉक जजेस की तकर्री से मुतालिक एलामिया जारी। आरजी जजेस की दरखास्त पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही की। चीफ जस्टिस ने दरखास्त पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया। एलामिया में आइन और सियासी मुकदमात के लिए अलग से आईनी अदालत के कयाम का भी मुतालिबा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। ओहदा कबूल न करने की वजह जाती मसरूफियात हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती कानूनी अमल है, गैर आईनी नहीं। मकबूल बाकर की वजाहत। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज का ओहदा कबूल करने से माजरत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली बना ली। एडहॉक जजेस की तैनाती रोकने के लिए भरपूर तहरीक चलाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बावजूद एमएनए की पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर न करने पर पिटीशन दायर की जाएगी। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले सरकारी अफसरान को कायमा कमेटी में बुलाने का ऐलान। पीटीआई एक है और एक ही रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद रावलपिंडी, आईजी जेल खाना जात, आईजी पंजाब, आपका होम सेक्रेटरी, आपके यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट और नीचे यहाँ पे चौकी इंचार्जेस जो हैं, इन सारों को वहां पे हम लोग समन करेंगे और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स के बारे में हम लोग। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने तकरीबन 1 घंटा मुलजिमों से तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाली बिलगेरी ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवालात। नैब टीम तहकीकात के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी और रिहा करने के अहकामात देने की इस्तदा। अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात। बुशरा बीबी से बेटियों और वकला की भी मुलाकात। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म। दरखास्तों पर दलाइल भी तलब। समात 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अभर गुल भी मुलाकात में मौजूद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला जेर बहस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मशावरत की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरखास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। इंटरनेट पर देखा, पीटीआई रहनुमा बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि वो नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील मियां अली इशफाक का जवाब। सनम जावेद की रिहाई के बाद पार्लियामेंट हाउस आमद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। एबटाबाद के इलाके नवा शहर में मां की अपने 3 बच्चों को कत्ल करने की मुबैना कोशिश। एक बेटा दम तोड़ गया।
2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। एमक्यूएम पाकिस्तान ने महंगी बिजली को कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। पावर सेक्टर का जख्म मुल्की मईशत तबाह कर रहा है। जायद बिजली बनाने की गुंजाइश के बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है, मुस्तफा कमाल ने सवालात उठा दिए। IPPs के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। हुकूमत ने बात ना सुनी तो आवाम को कॉल देंगे, मुस्तफा कमाल ने खबरदार कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा और फिक्स चार्जेस नए बिल में शामिल। नए बिल में पीक आवर 48 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गया। नॉन पीक आवर का यूनिट 41 रुपए 67 पैसे का हो गया। फिक्स चार्जेस, यूनिफॉर्म और क्वार्टरली एडजस्टमेंट और फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट भी शामिल। बिजली का 1 यूनिट मजमूई तौर पर 70 रुपए का पड़ेगा। मुल्क में सालाना 40 अरब रुपए की गैस चोरी होने का इंकिशाफ। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2000 अरब रुपए तक पहुंच गया। पेट्रोलियम डिवीजन की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। दुनिया की सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी योटोंग का कराची में इंट्रासिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। सिंध हुकूमत की दावत पर प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू हो जाएगा। बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचेगा और एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को भी फायदा होगा। शर्जील इनाम में बन का दावा। ओमान की वादियल कबीर में अज़ादारों पर हमले में मकामी शहरी मुलव्विस निकले। तीनों हमलावर भाई थे जो ऑपरेशन में मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई गुमराह कुन नजरियात से मुतासिर थे। हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। तमाम अफराद के जज्दे खाकी आज PIA की मुख्तलिफ परवाजों से वतन वापस पहुंचाए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पेशावर में भी बारिश से सड़कों पर पानी जमा। आज़ाद कश्मीर भी बादल बरस पड़े। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। NDMA का फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान के इलाके शरानी, दहान, अस्सार और योब में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। लैंड स्लाइडिंग से योब DI खान कौमी शाहराह बंद हो गई। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कराची में आज भी शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। 40 डिग्री की गर्मी 54 तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रातें साल की गर्म तरीन रात रिकॉर्ड। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। कराची में गर्मी की शदीद लहर ने 36 घंटे के दौरान 17 जानें निगल लीं। शीपा जराये के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर नशे के आदी थे। लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, लांधी और गार्डन में अमवात हुई। महकमा सेहत सिंध की 2 अफराद के इंतकाल करने की तस्दीक। सिंध हाई कोर्ट का अरकान पार्लियामेंट को इलाज मुआवजा अपने हल्के के सरकारी अस्पतालों से करवाने का हुक्म। सिर्फ कैंसर या किसी खतरनाक बीमारी का इलाज बाहर से करवाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। पहली डिजिटल मरदमशुमारी के बुनियादी नकात पर मबनी रिपोर्ट जारी। 87 लाख हिंदू, मसीही, कादियानी और दीगर मजहब के लोग आबाद। 21,26,000 अफगान, बंगाली, चीनी और दीगर ममालिक के अफराद मुकीम। सोने की फी तोला कीमत में 4,600 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 2,54,000 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम कीमत 3,944 रुपए इजाफे से 2,17,764 रुपए हो गई। पाकिस्तान रेलवे ने खैबर मेल एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 1% इजाफा कर दिया। एडवांस बुकिंग करने वालों पर भी किराए में इजाफे का इत्तलाक होगा। PIA ने कोयटा और फैसलाबाद से जद्दा के लिए बराह रास्त उम्रा परवाजों का ऐलान कर दिया। दोनों शहरों से हफ्ते में 2-2 परवाजें चलाई जाएंगी। गुजरांवाला में अदालत में पेशी से वापस घर जाने वालों पर फायरिंग। 2 अफराद कत्ल और राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाक़े को जाती रंजिश का शाखसाना करार दे दिया। एबटाबाद के इलाके नवा शहर में मां की अपने 3 बच्चों को कत्ल करने की मुबैना कोशिश। एक बेटा दम तोड़ गया। 2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर कोरोना में मुब्तला हो गए। तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। जो बाइडेन ने करंतना कर लिया। कोरोना की अलामात मामूली हैं। वैक्सीन लगा दी गई है। दफ्तरी उमूर अंजाम देते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
कौमी स्ट्रेंथ लिफ्टर मोहम्मद उस्मान ने काजिकिस्तान में 11वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। उस्मान ने 85 किलोग्राम क्लास सीनियर कैटेगरी में इंक्लाइन बेंच प्रेस में 132 केजी वजन उठाया। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में फातिहाना आगाज। स्वीडन के लेओबर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी।